माँ शारदा का धाम जो पूरे देश प्रदेश में चर्चित है। 51 शक्तिपीठों में यह धाम एक है। मैहर में एक मामला काफ़ी दिनों से चर्चा में है। यह मामला मैहर देवी जी धाम मंदिर परिसर ऊपर का है। अब प्रशासन के द्वारा रोपवे कंपाउंड के पास संचालित माई के रसोई के द्वारा खिचड़ी वितरण किया जाता है मैहर देवी जी धाम आने वाले श्रद्धालुओं को। अब उसे बंद करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसे लेकर क्षेत्र में लोगों की भावनाएं सामने आ रही हैं। प्रशासन के निर्देश को जो समाज की जन भावनाएं हैं गलत बता रही हैं। हिंदू संगठन, हिंदू नेता लगातार इस बात को लेकर विरोध व्यक्त कर रहे हैं कि प्रशासन का ये निर्णय गलत है। प्रशासन को बैठकर इस मुद्दे पर सोचना चाहिए। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि इसके पहले भी कई नोटिस काटी गई कई लोगों को लेकर, उन पर तो आज तक कार्रवाई नहीं हुई। जो भूखों को खाना खिलाते हैं, माँ शारदा धाम आने वाले श्रद्धालुओं को फ्री में कुछ खिला रहे हैं, खिचड़ी खिला रहे हैं, उन पर ही कार्रवाई क्यों? ये लोगों के दिमाग में, लोगों की चर्चा पे प्रश्न बना हुआ है कि प्रशासन, मैहर का प्रशासन इस पर ही क्यों कार्रवाई कर रहा है। इसके पहले भी प्रशासन ने कई नोटिस काटी है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। इसी को लेकर हमसे फ़ोन में मैहर के पूर्व बजरंग दल के पूर्व विभाग संयोजक महेश तिवारी जी ने बात की। उन्होंने अपने विचार रखे। उन्होंने बताया प्रशासन को इस मुद्दे को लेकर सोचना चाहिए और पुनः विचार करना चाहिए, क्योंकि यह लाखों हजारों लोगों की जन भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है। इसे देश प्रदेश के बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े नेताओं ने सराहा है इस कार्य को। और जहाँ खिचड़ी का प्रसाद वितरण केंद्र है, आसपास के कई गरीब परिवार उस खिचड़ी से पल रहे हैं। बच्चों को भरपेट भोजन मिल रहा है। जो आप देवी जी धाम जाते हैं, अधिकतर लोग जो सड़कों पर पैसा मांगते हैं, बच्चे दिखते हैं, वो वहीं खाते हैं। इस मुद्दे को लेकर प्रशासन को सोचना चाहिए। महेश तिवारी जी ने हमसे बातचीत पर क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। जी महेश भैया बोल रहे हैं? जी हाँ, प्रशांत शुक्ला बोल रहा हूँ। मैहर में रोपवे कंपाउंड के पास जो खिचड़ी है, फ्री में खिचड़ी दी जा रही है, श्रद्धालुओं को बांटी जा रही है कई वर्षों से, उसको हटाने के लिए प्रशासन का नोटिस है। लगातार हिंदू संगठन, हिंदू नेता बोल रहे हैं, इस विषय में विरोध जता रहे हैं, चर्चा में आया है। इस विषय को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से मुझको भी यह कल जानकारी आई है कि प्रशासक द्वारा जो कई वर्षों से वहां माई की रसोई, भंडारा प्रसाद जो संचालित है, उसको हटाने के लिए 24 घंटे के अंदर हटाने के लिए एक नोटिस जारी किया गया है, जो कि गलत है। जैसा कि देवी जी मां शारदा मंदिर में प्रतिदिन लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं पूरे देश भर से, और जब वह दर्शन करके उतरते हैं, हम लोग भी दर्शन करवाने जाते हैं कभी कभी, तो वहां खड़े होकर के कि प्रसाद ले लिया जाए, और निशुल्क प्रसाद जो भी भक्त पाता है वह उसकी आत्मा वहां धन्यवाद माई का, संचालनकर्ता का और सबका धन्यवाद करके ही जाती है। उसकी आत्मा जो है तृप्त होकर के जाती है। पता नहीं प्रशासन को क्या दिक्कत है कि खिचड़ी प्रसाद हटाया जाए, वहां से कंपाउंड से हटा दिया जाए, और यह तो पूर्णतः गलत है। जिस प्रकार से पूर्व में अगर देवी जी प्रशासन को कार्रवाई ही करना है, तो पूर्व में जितने सारे मुद्दे थे जो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, अन्य धार्मिक संगठनों ने पहले भी मांग की थी, लगातार कई वर्षों से, 10-11 वर्षों से तो मैं मांग करते चला आ रहा था कि मैहर से मांस की दुकानें हटाई जाए, मदिरा हटाई जाए, है ना। इसके लिए प्रशासक ने नोटिस जारी की, वो दुकानें हटाई जाएं जो गैर नामों से चल रही हैं, गैर हिंदू धर्म के कर्मचारी हटाए जाएं रोपवे से, समिति से। इन पर तो प्रशासन ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। धर्मस्व विभाग से नोटिस आई, सब कुछ लोगों के हुआ। ज्ञापनों पर सिर्फ नोटिस दिखाता है कोरम पूरा करने के लिए, कार्रवाई तो आज तक नहीं हुई। बिल्कुल भी वही बात मैं कह रहा हूं कि जिस प्रकार से प्रशासन ने
है ना। दिखावटी के लिए कार्रवाई जब भी हम लोग खड़े होते हैं विरोध में, तो 2-4 दिन के लिए अलग कर देते हैं, उनको नजरबंद टाइप कर दिया जाता है। आज आप रोपवे का हाल देख लो भाई, हमारी ये हिंदू आस्था का केंद्र है मैहर, हमारी सुरक्षा से भी जुड़ा है। प्रतिदिन यहाँ लव जिहाद, धर्मांतरण, कोई ना कोई मुद्दे आते ही रहते हैं और ये घटनाएं होती हैं। प्रशासन इन बिंदुओं पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा, हमारे समझ से परे है। और अगर प्रशासन को कार्रवाई करना है, अभी कुछ दिन पहले एक मामला आया जिसमें चोरी का छत्र का भक्त ने किया, उसी से संबंधित ये सारी कार्रवाई हो रही। तो यह मामला तो ऊपर का है, गर्भगृह का है, उसको यहाँ से क्यों जोड़ा जा रहा है। अगर प्रशासन को कार्रवाई ही करनी है तो कई सालों से मीडिया मैहर का मुद्दा उठा रहा है, हम लोग भी, कि जो समिति के कर्मचारी हैं, 4-5 चिन्हित नाम हैं, उनके लड़के आज विदेश में पढ़ रहे हैं। इतना पैसा इनके पास कहां से आया, इनकी अलग से क्या क्या वो चल रहा है, क्या व्यापार चल रहा है। तो चोरी तो मैं कह रहा हूं कि समिति के कर्मचारी ही करते आए हैं। आज हमारे पुजारियों को बदनाम किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद पूरे देश भर में भी मांग करता है कि प्रशासनिक व्यवस्था से मंदिरों को मुक्त किया जाए। हम तो इसके विरोध में हैं। जिसने भी ऊपर जो किया उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसको रोपवे कंपाउंड और खिच्चड़ प्रसाद से जोड़ना यह बेहद ही गलत है। अगर प्रशासन जबरदस्ती उनको हटाता है तो क्या निर्णय रहेगा हिंदू नेताओं का मैहर में? देखिए, प्रशासन कोई गैर नहीं है, प्रशासन भी अपना है ना। प्रशासन को इसमें पुनर्विचार करना चाहिए। प्रशासन को एक बार बैठ के सबसे बातचीत करनी चाहिए कि गलती कहाँ, गड़बड़ी कहाँ पे, जो व्यवस्थाएं ठीक करने लायक हों उन व्यवस्थाओं को ठीक करें जो पूर्व से संचालित है और उनमें कोई गड़बड़ी नहीं है, तो उनके खिलाफ तो इस प्रकार का नोटिस जारी करना मेरे हिसाब से उचित नहीं। जहां पर देश के हमारे लाखों भक्त आते हैं, प्रदेश के हमारे मुखिया स्वयं खिचड़ प्रसाद बांट रहे हो, और हमारे जिले के जनप्रतिनिधि, हमारे मैहर विधानसभा के जनप्रतिनिधि, प्रदेश के लगभग सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, और मुझको तो नहीं लगता कि पक्ष विपक्ष कोई भी इसका विरोध करेगा। तो प्रशासन को इस कार्रवाई पर विचार करना चाहिए, नहीं अन्यथा विरोध होगा इसका। ऐसा थोड़ी है कि कोई कुछ भी कहीं कुछ भी कर देगा। ये हमारे हिंदू आस्था के साथ, हमारे भक्तों के साथ खिलवाड़ है। आप रोपवे में कंटीन चलवा रहे हो, 10 रुपए का एक समोसा दे रहे हो, तो फिर आप मतलब रोपवे संचालन को बढ़ाना बिल्कुल। चाह रहे हो। पूर्व दिनों सोशल मीडिया में एक खबर प्रकाशित हुई थी जिसमें कैंटीन को भी अवैध घोषित किया गया था, बताया गया था कैंटीन स्वीकृति से वहां संचालित नहीं हो रही। पूर्णतः अवैध है। बाहर के लोग यहाँ आ करके मैहर का लोकल आदमी व्यापार नहीं कर पा रहा। मैहर के जिस व्यक्ति को व्यापार करना चाहिए वो व्यापार नहीं कर पा रहा। बाहर से यहाँ लोग आ करके मैहर को धर्मशाला बना लिए हैं। आज वो चाहे दुकानों का मामला हो, चाहे कंटीन का मामला हो, मैहर के लोग कुछ ना करें और बाहर के लोग आकर के और यहाँ से लूट करके चले जाएंगे। इसको मैहर की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, विरोध होगा इसका। आप एक हिंदू नेता हैं, अगर प्रशासन वहां से खिचड़ी के पंडाल को हटाता है तो मैहर विधानसभा के ग्रामीण अंचलों में लोगों की भावनाओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके हिसाब से? हिंदू नेता बस नहीं, मैं तो कहता हूं इसका प्रभाव हर व्यक्ति के उसमें पड़ेगा और प्रशासन को कहीं कड़ी कार्रवाई का सामना न करना पड़े आम जनता का, आम भक्तों का। आज लाखों लाख भक्त जुड़े हुए हैं। कोई मैहर बस की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं कल से देख रहा हूं सोशल मीडिया में देश प्रदेश से भी लोग विरोध कर रहे हैं। तो अगर प्रशासन अपनी इस मुद्दे को लेकर फजीहत कराना चाहता है तो कोई बात नहीं, और अगर प्रशासन वाकई में सही कार्रवाई करना चाहता है तो पूर्व से जितने मामले चले आ रहे हैं एक एक करके उनका निपटारा करे। जो ऊपर दोषी पाया गया है उसके ऊपर कार्रवाई करें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसको खिचड़ी भंडारा प्रसाद को टारगेट ना करे। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद। आप लोगों ने सुना मैहर के चर्चित हिंदू नेता, समाज सेवी, लोगों के बीच अच्छी पैठ रखने वाले महेश तिवारी जी ने क्या कहा। अब आप लोगों की राय क्या है? आप लोग कमेंट के माध्यम से अपने विचार हमें दीजिए। आप लोग भी बताइए क्या प्रशासन को इस मामले पर पुनः विचार करना चाहिए, जहां बिना भेदभाव के लोगों को भरपेट खाने के लिए मिल रहा है? क्या इसको हटाना सही है? हटाना सही है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं हटना चाहिए?
इसे लेकर आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें।